चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज बड़ी बैठक होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज बड़ी बैठक होने वाली है और राजनाथ सिंह सैन्य अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, तीनों सेना अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बैठक में सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक होनी है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में करीब 35 मिनट तक ड्रोन से कल देर रात हमला हुआ था पाकिस्तान के। इस हमले में किसी भी तरह का कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है और ना ही कोई घायल हुआ। ये हमला रात 8:45 से 9:15 के बीच तक हुआ और नौशेरा में 2 ड्रोन तबाह कर दिए गए। पेशावर में विस्फोट की खबरें सामने आ रही है और साथ ही भारत ने पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट, कराची और इस्लामाबाद में गोले बरसाए हैं। जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से ये देखने को मिली और भारत ने पाकिस्तान के एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को पंजाब प्रांत में मार गिराया है। कुछ नहीं आई, हमें तो ये आवाज ही सुनाई दिया, इससे हमें डरे पड़े थे। क्या करें। कल रात्रि में 9 बजे जैसे ब्लैकआउट हुआ उसके उपरांत पहले तो लगा कि कुछ फटाके फूट रहे ऐसा कुछ है, फिर लगा कि हाँ कुछ एक विमान एक ड्रोन आया, फिर दूसरा ड्रोन आया जैसे सुदर्शन जो है अपना, उससे आपस में टकरा के उसको उड़ाया गया। तो फिर जाके विश्वास हुआ कि हाँ पाकिस्तान हमला किया। देखा तो क्या ये धड़ाधड़ को चल रहा था और डर के बारे में बैठे थे। तो ऐसे में पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान ने गुरुवार रात पठानकोट और जैसलमेर समेत भारत के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, लेकिन भारत के S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया और साथ ही पाकिस्तान के 2 JF-17 और एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। पाकिस्तानी हमले को देखते हुए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और इस बीच जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं, हालात का जायजा लेंगे और साथ ही अभी कुछ ही देर बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। लगातार एलओसी पर फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और इस बीच अगर बात की जाए तो यूएन और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को फटकार लगाई गई है कि अपने तनाव को कम करें। तो ऐसे में पाकिस्तान को हर तरफ मुंह की खानी पड़ रही है। तो अमेरिका की तरफ से भी पाक को फटकार और इस बीच भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो पाकिस्तान के 16 शहरों पर भारतीय सेना ने अटैक किया है, जिसमें बात की जाए तो ऐसे में लाहौर, सियालकोट, कराची और इस्लामाबाद में गोले बरसाए गए हैं। तो ऐसे में भारतीय सेना की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। तो ऐसे में सभी की नजरें लगातार हैं। तो ऐसे में राजनाथ सिंह सैन्य अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, पल पल की अपडेट ली जा रही है। तो तीनों सेना अध्यक्ष के साथ ये बैठक होगी और बैठक में सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। तो तीनों सेना के अध्यक्ष के साथ ये बैठक होगी। लेकिन अगर पाकिस्तानी हमलों को देखते हुए बात की जाए तो जम्मू के कई इलाकों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और यहां लगातार सायरन बज रहे हैं और फिलहाल जम्मू शहर में मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे हैं। सतवारी कैंप पर हमले की खबर सामने आई है और उधर कुपवाड़ा में भी भारी गोलीबारी हो रही है। तंगधार में भारी गोलीबारी हुई, वहीं पुंछ और राजौरी में भी गोलीबारी हुई है। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से लगातार पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान के
JF-17 दो F-17 और F-16 फाइटर जेट को भारतीय सेना ने मार गिराया है। तो ऐसे में भारतीय सेना की दाद देनी पड़ेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। तो पाकिस्तान ने जो देर रात हमला किया था, तो ऐसे में भारत की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 16 शहरों पर अटैक किया है, जिसमें सियालकोट, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर शामिल है। तो ऐसे में 16 शहरों पर भारतीय सेना का करारा जवाब, जिससे पाकिस्तान दहल उठा है। विशाल, सुन पा रहे हैं आप? जी सोनिया, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी उसका करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है, जिसके चलते अब पाकिस्तान में स्थिति काफी जो है गंभीर हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के 16 से भी ज्यादा शहर जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। खासतौर पर बात करें लाहौर से लेकर बलूचिस्तान, कराची और जितने भी सियालकोट, अलग अलग जितने भी शहर है, खासतौर पर जो आतंकी ठिकाने थे जहां से पाकिस्तान के आतंकवाद के सरगना जो है अपना पूरा नेटवर्क चलाते थे, उन ठिकानों पर भारत ने पहले ही जो है उनको हमला करके ध्वस्त किया था। लेकिन अब कल जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से काराना हरकत की गई, दोबारा से जो है अलग अलग ड्रोन्स भेजे गए और अपने फाइटर जेट्स के माध्यम से जो है भारत में हमले करने की कोशिश की गई, उसका भी करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया था। और पाकिस्तान के अभी लगभग 2 से भी ज्यादा जो फाइटर जेट्स हैं वो भारत ने मार के गिरा दिए थे। और अगर बात करें तो पायलट्स की, तो पाकिस्तान के कुछ पायलट्स को भी जो है भारत की सेना ने हिरासत में लिया था। जी बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में पाकिस्तान की लगातार कायराना हरकत देखने को मिल रही है। एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। तो ऐसे में भारत भी पीछे नहीं है, भारत भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और भारत ने पाकिस्तान के 16 शहरों पर अटैक किया है, जिससे पाकिस्तान दहल उठा है। और इस बीच लगातार पल पल पर अपडेट बनाए हुए हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज ये बड़ी बैठक होने वाली है और तीनों सैन्य अध्यक्षों के साथ ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। तो ये बैठक को लेकर फिलहाल क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, बैठक जो है कल रात को भी एनएसए और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच हुई थी और ये बैठकों का दौर लगातार तेज हो गया है, क्योंकि अब काफी जरूरी है, क्योंकि अब कह सकते हैं हम कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बिल्कुल वॉर वाली स्थिति जो है वो पैदा हो चुकी है। इसी को लेकर जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके बीच लगातार बैठक की जा रही है और किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में लिया जाए और किस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, इन सभी चीजों के लिए जो है बैठकें लगातार की जा रही है। और आज भी रक्षा मंत्री जो है बैठक ले सकते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित की जा सकती है। उसमें आगे का जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी। वहीं अगर बात करें वैश्विक स्तर पर, तो पाकिस्तान की बदनामी और फोटो वैश्विक स्तर पर भी होने लगी है, क्योंकि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहा है उसको रोका नहीं जा सकता और हम ना तो भारत को हथियार डालने के लिए कह सकते हैं ना पाकिस्तान को, लेकिन अगर परमाणु युद्ध की स्थिति होती है तो इससे दोनों देशों को बचना चाहिए, ऐसा अमेरिका की तरफ से जो है बयान आया। तो कह सकते हैं वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है परमाणु युद्ध की ओर बढ़ता है तो इससे न केवल भारत पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व में जो है अशांति फैल सकती है। इसीलिए काफी जरूरी हो जाता है कि दोनों देशों के बीच शांति पहले भारत हमेशा से चाहता है कि दोनों देशों के बीच शांति और मित्रता रहे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाहर नहीं आता, लगातार सीज फायर का वायलेशन किया जाता है, आतंकी हमले कराए जाते हैं, तो उसको लेकर भारत चुप भी नहीं बैठेगा और जो है मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में लगातार पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय सेना हवा में ही ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया। तो ऐसे में भारतीय सेना की तो दाद देनी ही पड़ेगी। तो ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो यूएन और अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान को फटकार लगाई गई है। तो पाकिस्तान को चेताया गया है कि आप तनाव को कम करें। तो ऐसे में पाकिस्तान जो हमले की
साजिश रच रहा है कि भारत पर हमला किया जाएगा, तो अमेरिका की तरफ से ये फटकार पाकिस्तान को लगाई गई है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने की सोचे भी मत। जी बिल्कुल, क्योंकि सभी वैश्विक लीडर्स को भी ये पता है कि भारत के पास इतनी शक्ति है कि वो पाकिस्तान को जो है एक झटके में खत्म कर सकता है। लेकिन क्योंकि भारत की नीति ऐसी नहीं है, भारत जो है सभी लोगों के हित में काम करता है। खासतौर पर अगर पाकिस्तान में भी कुछ जो मासूम लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी सेफ्टी के लिए भी भारत जो है नीति बनाकर चलता है। इसलिए केवल आतंकी ठिकानों पर ही जो है हमला किया जाता है। और जिस तरह से चाइना ने इस पूरे युद्ध पर जो है अपना बयान दिया था, और भारत के जो पहले जो ऑपरेशन सिंदूर का जो सैन्य कार्रवाई थी उसको खेदजनक बताया था चाइना ने, इसको लेकर चाइना की भी कहीं ना कहीं जो है थू हुई है। क्योंकि भारत ने जो सैन्य कार्रवाई की थी वो आतंकवादियों पर करी थी, और आतंकवादियों पर की गई कार्रवाई को चाइना द्वारा खेदजनक बताया जाना ये अपने आप में जो है सवाल खड़े करता है। इसको लेकर भी जो है चाइना की बदनामी हुई है। और पाकिस्तान तो वैसे ही बदनाम है, लेकिन अभी पूरे विश्व में जो है पाकिस्तान को सभी ग्लोबल लीडर जो है फटकार लगा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही कर्जे में सबसे डूबा हुआ है, और अब इसके बावजूद वो भारत से युद्ध करना चाह रहा है। और ऐसे में उसको पता है कि भारत एक झटके में जो है पाकिस्तान का सफाया कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद उकसावे की कार्रवाई जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेकिन भारत ने अभी भी संयम बरकरार रखा है, और केवल आतंकवादियों को ही जो है निशाना बनाया जा रहा है भारत की सेना की तरफ से। क्योंकि भारत का कहना है कि जो आतंकवाद है वो जड़ से खत्म होना चाहिए, और जीरो टॉलरेंस की नीति टेररिज्म के खिलाफ ये लगातार हमारे विदेश मंत्री, हमारे एनएसए अजीत डोभाल, हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी समेत सभी नेता एक ही स्वर में लगातार ये बात कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, ना कि मासूम नागरिक और सिविलियंस के खिलाफ। तो उसी के तहत हमारी सेना जो है लगातार आतंकवादियों पर और खासतौर पाकिस्तानी आतंकवादियों पर जो है निशाना बना रही है। बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में पाकिस्तान को पता है कि भारत से युद्ध करना उसको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आर्थिक तंगी है और सक्षम नहीं है, और लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान से कई रूप में सक्षम है। तो ऐसे में यही एक कहावत याद आ रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। तो ऐसे में भारतीय सेना भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से ये जो एलओसी का उल्लंघन किया जा रहा है, इसके संकेत पहले ही इन पाकिस्तानियों ने दे दिए थे। क्योंकि जब भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इनके 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम इस हमले का जो है जवाब देंगे, और अपने समय और अपने स्थान जो है वो खुद चूज करेंगे। और वो उसी की वजह से जो है हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई थी। और पाकिस्तान ने जरूर हमले किए, अपने ड्रोन भेजे, अपने फाइटिंग जेट्स हमारे देश में भेजे, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक खिलौने की तरह साबित हुए। और हमारे देश के जवानों ने जो है उनके ड्रोन्स को, खासतौर पर यहाँ पर एयरफोर्स की तारीफ करना होगा, क्योंकि एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर को जो है एयरफोर्स ने ही अंजाम दिया था। और कल जिस तरह से पंजाब के क्षेत्र में जो ड्रोन्स भेजे गए, अमृतसर में जो ड्रोन्स भेजे गए, उनको भी ध्वस्त करने में हमारे एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने अपना कमाल दिखाया, और पाकिस्तान के जितने भी खिलौने थे उन सबको तोड़ कर रख दिया। जी बिल्कुल विशाल, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के खिलौनों को भारतीय सेना ने आसमान में ही परास्त कर दिया, तो भारतीय सेना की तो दाद देनी ही पड़ेगी। तो ऐसे में भारत के S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, और साथ ही पाकिस्तान के JF-17 और एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। पाकिस्तानी हमले को देखते हुए और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर के सीएम की बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं, हालात का जायजा लेंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है?
देखिए, अगर जम्मू की स्थिति की बात करें तो अभी वहां पर स्थिति तो नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से सटे जितने भी इलाके हैं, खासतौर पर जो LOC का एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर लगातार इन पाकिस्तानियों की तरफ से अभी भी जो है सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है, धमाके किए जा रहे हैं ताकि हमारे देश के लोगों को डराया जा सके, उकसाया जा सके। लेकिन क्योंकि हमारे देश के लोग और हमारी सेना डरने वालों में से नहीं है और उसका करारा जवाब लगातार दिया जा रहा है, चाहे रात को 11 बजे का समय हो या फिर सुबह 4 बजे का समय हो। पूरे 24 घंटे जो है हमारे सेना, हमारे जवान जो है इन पाकिस्तानियों का मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे हुए हैं और जहां से भी पाकिस्तान की तरफ से अगर फायरिंग की जाती है तो तुरंत मौके पर ही जो है उन फायरिंग का जवाब दिया जाता है और पाकिस्तान के रेंजर्स को डराकर पीछे भी भगाया जाता है। हालांकि पाकिस्तान जो है लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, मुंह तोड़ मुंह की खाने के बावजूद जो है लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है और यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर उसकी बदनामी हो रही है। उसके बावजूद पाकिस्तान जो है सुधर नहीं रहा है, लेकिन भारत ने भी ठान लिया है कि अब इस आतंकिस्तान का जवाब जो है पूरी तरह से देना है और जीरो टॉलरेंस की नीति, जैसा कि हम पहले ही बता रहे थे कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की नीति को अपनाते हुए लगातार इन आतंकवादियों पर, इन आतंकी ठिकानों पर जो है भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। जी विशाल, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।